दादी बोली, कितनी बेशर्म है ये लड़की। इतना कुछ के बाद भी वो मुझसे मिलने आई थी। उसे क्या लगा मैं बेवकूफ़ हूँ जो तुम्हारा डाइवोर्स करा के मैं अपने पोते की शादी इस लोमड़ी से कर दूंगी। इसने ऐसा सोच भी कैसे लिए? हंसते हुए खुशी बोली, पर दादी, ऐसे किसी का मजाक बनाना अच्छा तो नहीं होता ना। दादी बोली, ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही करना चाहिए। फिर दादी और खुशी ने कुछ देर तक बातें की। खुशी ने अपने ऑफिस का सारा काम अपने घर से ही करना शुरू कर दिया। दादी उसका खास ख्याल रखती थी। देखते देखते महीना बीतने को आ गया। इसी बीच एक अवार्ड शो होने वाला था जिसमें विराट को बेस्ट बिजनेसमैन का अवार्ड दिया जाना था। विराट और खुशी दोनों ही चाहते थे उस दिन एक साथ होना। ये शो महीने के आखिरी दिन होना था। इसमें शहर के जाने माने बिजनेसमैन आने वाले थे। खुशी को विराट की वाइफ होने और वर्ल्ड फेमस फैशन डिजाइनर होने की वजह से उसको स्पेशल गेस्ट के रूप में बुलाया गया था। दोनों ने दादी से बहुत रिक्वेस्ट की थी वहां जाने की। दादी को खूब मनाया, तब जाकर दादी से परमिशन मिला था। अवार्ड शो के एक दिन पहले ही खुशी जब लंच कर रही थी तो अचानक से उसे उल्टी आने लगी। उसे उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उसे याद आया कि उसे पिछले 2 महीने से पीरियड नहीं आए थे। उसने किट की मदद से चेक किया तो रिजल्ट पॉजिटिव आया। वो खुशी से पागल हो गई। वो बहुत नर्वस थी। वो विराट के गले लग जाना चाहती थी। वो उसको बताना चाहती थी, लेकिन उसने सोचा आज नहीं, ये मैं विराट को कल बताऊंगी, उनको अवार्ड मिलने के बाद। ये सुनकर तो उनकी खुशी दोगुनी हो जाएगी। मुझे तो बस उनका चेहरा देखना है। ये सोचते हुए वो खुशी से पागल हुई जा रही थी। महीने का आखिरी दिन था। विराट, दादी, सब लोग खुश थे। विराट ऑफिस गया था। दादी ने खुशी से कहा, बेटा बस आज का ये दिन गुजर जाए फिर तो सब ठीक हो जाएगा और मैं तुम्हारी और विराट की ग्रैंड वेडिंग ऑर्गेनाइज करूंगी। इसीलिए आज के दिन मैं जा रही हूँ पंडित जी के पास पूजा करने और शादी का एक अच्छा मुहूर्त निकलवाने। तुम अपना ख्याल अच्छे से रखना। हमेशा विराट के साथ ही रहना बेटा, बस आज का दिन गुजर जाए। दादी ये बोलकर आश्रम चली गई। खुशी पूरे दिन सोचने लगी, मुझे अब इंतजार नहीं हो रहा है विराट को बताने के लिए। पूरे दिन बहुत एक्साइटेड थी। उसने खुद को तैयार किया। उसने एक ब्लैक कलर का गाउन पहना और वाइट कलर के फर वाला स्कार्फ के साथ उसे कैरी किया। उसने स्मोकी आइज का मेकअप किया, अपने बालों को कर्ली किया और एक सिल्वर कलर की हाई हील पहनी। विराट भी जब ऑफिस से आया तो वो खुशी को बस देखता रह गया। वो बोला, माय डियर वाइफ, क्या ये तुम हो? खुशी ने विराट को देखा। विराट खुशी के करीब गया और उसने खुशी की कमर को पकड़कर कस के अपने पास खींच लिया और उसको किस करने के लिए उसकी तरफ झुका तो खुशी ने कहा, ना बिल्कुल नहीं, मैंने अभी अभी लिपस्टिक लगाई है, मैं दोबारा नहीं लगाना चाहती। विराट ने बच्चों की तरह मुंह फुलाते हुए कहा, नहीं प्लीज बस एक बार, छोटा सा। खुशी ना में सिर हिलाती है और बोलती है, अगर आप आज अच्छे बच्चे बनेंगे तो मैं आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगी पार्टी के बाद। विराट खुशी को हैरान भरे नजरों से देखता है और बोलता है, क्या सच में? तुमने आज तक तो मुझे कभी कोई सरप्राइज नहीं दिया, सच बताओ क्या है वो? विराट को इतना खुश देखकर खुशी भी खुशी से इमोशनल हो गई। विराट बोला, मैं अभी जाता हूँ और तुरंत तैयार होकर आता हूँ। उसने तुरंत खुशी के गालों पर किस किया और तैयार होने चला गया। खुशी विराट का इंतजार करने लगी। जब विराट आया तो खुशी उसको देखती रह गई। विराट उस ब्लैक कलर के सूट में बहुत चार्मिंग लग रहा था। उसकी मस्कुलर बॉडी उसे और ज्यादा अट्रैक्टिव बना रही थी। उसने अपने बालों को सेट कर रखा था। खुशी तो बस विराट को देखती रह गई। उसकी नज़र तो विराट से हट ही नहीं रही थी। विराट को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो पहली बार विराट के करीब जा रही हो। उसकी धड़कनें तेज हो गई। वो विराट के हैंडसम फेस और उसके गोल्डन ब्राउन आंखों में बस देखने लगी। विराट धीरे धीरे उसके करीब आया और उसने खुशी को दीवार से लगा दिया और उसके कान के पास आकर बहुत ही धीमी और इंटेंस आवाज में बोला, बस बस करो, ऐसे मुझे मत देखो, मैं खुद पर से कंट्रोल खोने लगा हूँ। मैं अभी यहीं तुमको खा जाऊंगा। बोलो, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुमको खा जाऊं?
ये बोलकर उसने खुशी के कान पर किस किया। एक पल के लिए तो खुशी कहीं खो सी गई थी, लेकिन अगले ही पल उसे होश आया और उसने जब विराट की बात सुनी तो उसने विराट के सीने पर एक पंच मारा और बोली, विराट, आप बहुत गंदे होते जा रहे हैं, बिल्कुल बदमाश हो गए हैं आप। बस करिए, नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। विराट खुशी के मासूम से चेहरे को देखा जो शर्म से लाल हो गया था। वो हल्का सा मुस्कुराया और मन ही मन बोला, विराट, तुझे कैसे मिल गई? ये कितनी मासूम है ये। उसने खुशी को अपने बाहों में भर लिया और बोला, खुशी, आई लव यू, थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए। खुशी भी थोड़ी इमोशनल हो गई। फिर वो बोली, बस करिए विराट, अब आप मुझे रुलाएंगे क्या? मेरा पूरा मेकअप खराब हो जाएगा। चलिए, हम लेट हो रहे हैं। विराट ने खुशी का हाथ पकड़ लिया तो खुशी ने विराट से कहा, रुकिए तो जरा। विराट रुक गया और खुशी की तरफ मुड़ा। खुशी अपने दोनों हाथों को बांधे विराट को देख रही थी और बोली, ऐसे जाएंगे क्या आप पार्टी में? विराट ने आश्चर्य से अपने आप को देखा और बोला, हाँ, क्या कोई खराबी है? खुशी बोली, हाँ बिल्कुल है। वो तुरंत विराट के पास गई और उसने विराट के गालों पर एक किस कर लिया और उसने उसके जैकेट के बटन खोले और उसके सीने पर उसके दिल के पास किस कर दिया। उसके गाल और शर्ट पर खुशी के होठों के निशान बन गए थे। विराट ये देखकर हैरान हो गया। उसने खुशी से कहा, क्या हुआ? तुम ये क्या कर रही हो? खुशी बोली, हो गया। ये नज़र का टीका है। अगर कोई लड़की आपके पास आए तो बस ये उसे दिखा दीजिएगा, वो अपने आप आपसे दूर हो जाएगी। विराट खुशी के इस बचकानी हरकत पर जोर से हंसा। उसने पहली बार खुशी को जेलस होते देखा था। उसने खुशी के होठों पर किस कर लिया और बोला, तुम्हें पता है कि तुम कितनी प्यारी हो? मुझे तुम्हारे सिवाय कोई छू भी नहीं सकता। खुशी विराट की आंखों में देखने लगी और बोली, ओ, अब मुझे फिर से लिपस्टिक लगानी पड़ेगी? सब आपकी वजह से। विराट ने कहा, तुम कार में लगा लेना। अब जब तुम दोबारा लगाने ही वाली हो तो मुझे भी जी भर के चूम लेने दो। उसने खुशी को उसकी कमर से पकड़कर करीब कर लिया और जैसे ही उसे किस करने वाला था कि रमेश का कॉल आ गया। विराट गुस्सा गया और बोला, इसको हर बार पता कैसे चलता है कि मैं तुमको किस करने वाला हूँ? मूड खराब कर देता है। खुशी विराट की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगी और बोली, चलिए, ये किस भी अब आप कार में ही करिएगा डियर हस्बैंड। फिर दोनों कार में चल दिए। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर पार्टी में पहुंचे। वो दोनों प्यार में डूबे किसी पंछी के जोड़े जैसे लग रहे थे। उनको यूं साथ देखकर सभी लोग बोल रहे थे, कितने प्यारे कपल हैं, दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं, लगते भी क्यों नहीं। एक जो बेहद खूबसूरत थी तो एक बेहद हैंडसम एंड चार्मिंग था। जब से वे दोनों पार्टी में पहुंचे थे तभी से सभी लोगों की नज़रें उन्हीं दोनों पर थी। वहां पर बहुत सारे रिपोर्टर्स भी थे जो खास कर खुशी का इंटरव्यू लेने आए थे। आखिर वो एक इतने फेमस सेलिब्रिटी का इंटरव्यू कैसे छोड़ सकते थे? उन्होंने दोनों को जब साथ में हाथों में हाथ डाले देखा तो उन्होंने सवालों की झड़ी ही लगा दी। आखिर में एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी। आज तक तो सिर्फ उनके लिंकअप की खबर ही आती थी, लेकिन आज पहली बार दोनों के साथ में आकर उन खबरों पर मुहर लगा दिया गया। एक रिपोर्टर ने पूछा, मिस खुशी, तो क्या आप दोनों के जो लिंकअप की खबरें थी वो सच थी? इस पर खुशी ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, क्या अब भी कोई शक है? इस पर रिपोर्टर ने विराट से पूछा, तो लगता है हम लोगों को आप लोगों की शादी की खबर जल्दी सुनने को मिल सकती है। विराट ने कहा, मुझे माफ करिएगा, थोड़ा आपको निराश होना पड़ेगा। असल में हमने पहले ही कोर्ट मैरिज कर ली है। हाँ, लेकिन हम जल्द ही ग्रैंड वेडिंग करने वाले हैं। वैसे भी हमारी शादी की बात बहुत सारे लोगों को पता है। मुझे हैरानी है आपसे ये खबर कैसे छूट गई। इस बात पर वो रिपोर्टर थोड़ा शर्मिंदा हुआ। आखिर वो जानता था कि ये विराट शेखावत है, उससे बात करना इतना आसान कैसे हो सकता है। तभी उस रिपोर्टर ने फिर से पूछा, मिस्टर विराट, ये आपके चेहरे पर निशान कैसा है? ये सवाल सुनकर तो खुशी शर्म से लाल हो गई। उसने विराट की तरफ देखा जो उसी की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। खुशी उसको गुस्से से घूर रही थी। वो सोच रही थी कि विराट भी ना, इन्हें लिपस्टिक का दाग मिटा देना चाहिए था। इन्होंने ये जानबूझकर किया।
इन्होंने तो मुझे सबके सामने शर्मिंदा ही कर दिया और देखो कैसे मेरा मजाक बना रहे हैं। घर चलिए तब मैं इनको बताती हूँ। विराट खुशी को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसको मुस्कुराता देख सब लोग हैरान हो गए। आखिर विराट अपने स्ट्रीट बिहेवियर के लिए जाना जाता था। उसका यूं मुस्कुराना कोई छोटी बात नहीं थी। विराट ने रिपोर्टर्स की तरफ देखा और हंसते हुए कहा, ये मेरी वाइफ है ने मुझे नज़र का टीका लगाया है। ये सुनकर तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गई और खुशी सर में से लाल हो गई। उसने अपनी निगाहें जमीन की तरफ झुका ली। तभी रिपोर्टर ने हैरानी से पूछा, नज़र का टीका मतलब? विराट ने हंसते हुए कहा, मेरी वाइफ को लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट हूँ, इसलिए मुझे बाकी लड़कियों से बचाने के लिए मेरी वाइफ ने मुझे ये नज़र का टीका लगाया है। ये सुनकर तो सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने कहा, आप लोगों की जोड़ी तो सच में कमाल की है। ये सुनकर विराट ने खुशी की कमर साइड से पकड़ ली और दोनों अपने बैठने की जगह पर पहुंच गए। अगर ऑर्गेनाइजेशन ने उन दोनों के बैठने के लिए सीटें एक पास लगाई थी। बैठते ही खुशी ने विराट से कहा, आपको ये करने की क्या जरूरत थी? आपने मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। विराट ने प्यार से उसके हाथों को थाम लिया और बोला, इसमें शर्मिंदा वाली कौन सी वाली क्या बात है? मैं तो पूरी दुनिया के सामने बताना चाहता था कि मैं अब बस तुम्हारा हूँ, सिर्फ तुम्हारा। उसकी बातें सुनकर खुशी की आंखें भर आई। उसने विराट के हाथों पर किस कर लिया। विराट और खुशी को कार से उतरते ही अमीषा ने देख लिया था। वो पहले तो विराट के पास जाना चाहती थी, लेकिन उसके बॉस ने उसको अपने पास बुला लिया था, इसीलिए वो ऐसा नहीं कर पाई। लेकिन जब उसने विराट को रिपोर्टर से तो वो सब कहते सुना कि थी, तो उसकी जलन हद से ज़्यादा बढ़ गई। अब वो खुशी से और भी ज़्यादा नफरत करने लगी थी। उसने जब उन दोनों को यूं प्यार में डूबे देखा तो वो गुस्से से पागल हो गई। पर उसने कैसे भी करके खुद पर काबू पाया और उन दोनों के पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गई। उसने सोचा, वो जगह मेरी होनी चाहिए थी। विराट का प्यार सिर्फ मेरा है। खुशी मैं तुम्हें उसका कभी नहीं होने दूंगी। ये सोचकर उसने अपने नाखून को अपने हथेलियों में गड़ा लिया, जिससे खून निकलने लगा। थोड़ी देर में वहां राहुल भी आया। उसने भी मीडिया को जवाब दिया और मुस्कुराता हुआ खुशी और विराट की तरफ बढ़ गया। उन दोनों ने भी राहुल से खुश होकर बातें की। इधर दादी पंडित जी के आश्रम में सुबह से ही पूजा करने में लगी हुई थी। पूजा भी उनके साथ ही मौजूद थी। उसने भी कहा था कि वो पूजा में शामिल होना चाहती है। दादी ने भी उसको अपने साथ चलने को कह दिया। वो पूजा को भी बहुत मानती थी। वो जानती थी कि पूजा का कोई नहीं है, इसीलिए वो चाहती थी कि वो पूजा को गोद ले। दोनों लोग साथ में पूजा कर रहे थे और मंत्र का जप भी कर रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक से शाम को पंडित जी ने अपना ध्यान भंग किया। उन्हें कुछ अनहोनी का आभास हुआ। उन्होंने तुरंत ही विराट और खुशी की कुंडली मंगवाई और उनको मिलाने बैठ गए। दादी अचानक से बहुत बेचैन हो गई। उनको घबराहट होने लगी। उन्होंने घबराते हुए पंडित जी से पूछा, क्या बात है पंडित जी, कोई बात है क्या? पंडित जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जिसका डर था वही होने वाला है। अभी तक सब कुछ शांत था, लेकिन अब तारों के ने अपनी दिशा बदल ली है। इसका दुष्प्रभाव जल्द ही देखने को मिलेगा। जल्द ही एक मौत होने वाली है। दादी ये सुनकर बेहोश ही हो गई। उन्हें जल्दी से होश में लाया गया। दादी होश में आते ही पंडित जी से बोली, पंडित जी अब हम क्या कर सकते हैं, कोई उपाय बताइए। मेरी पोता बहू को कुछ नहीं होना चाहिए। उन्होंने रोते हुए कहा, कुछ कीजिए पंडित जी, कुछ कीजिए। पंडित जी ने कहा, अब हम बस प्रार्थना कर सकते हैं, बाकी सब तो ईश्वर के हाथ में है। कोई नहीं जानता कि उसने किसके लिए क्या क्या लिख रखा है। हम बस अपना काम कर सकते हैं। दादी बहुत परेशान हो गई। उन्होंने तुरंत ही पूजा से विराट को कॉल लगाने को कहा और बोला कि उससे कहो चाहे कुछ भी हो जाए, वो खुशी को अकेला बिल्कुल भी ना छोड़े। पूजा ने कई बार कॉल लगाया, लेकिन हर बार नॉट रीचेबल बता रहा था। उसने दादी से कहा, दादी कॉल नहीं लग रहा है, मैं खुद उनके पास जाती हूँ। दादी ने कहा, जल्दी जा बेटा, तब तक मैं यहाँ जप करती हूँ। अब तो भगवान ही कुछ कर सकते हैं। हे भगवान, अगर मैंने आपकी सच्ची श्रद्धा से भक्ति की है तो मेरे विराट और खुशी को जिंदा रखना। ये बोलकर दादी जाप करने बैठ जाती है और पूजा अवार्ड शो की तरफ भागती है।
उसको जाने में 2 घंटे लगने वाले थे। उसके पास विराट और खुशी का ही नंबर था। वो बार-बार नंबर मिला रही थी लेकिन कॉल नहीं लग रहा। उधर शो में कई तरह के अवार्ड दिए गए और प्रोग्राम किए गए। राहुल को स्टेज पर बुलाया गया। उसे बेस्ट न्यू सीईओ का अवार्ड दिया गया। राहुल को अवार्ड देने के बाद उससे कुछ सवाल पूछे गए। होस्ट ने पूछा, तो मिस्टर राहुल, आपको अवार्ड मिलने की बहुत बहुत बधाइयाँ, लेकिन हम आपको बिना सवाल किए इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकते। राहुल ने हंसकर कहा, बिल्कुल पूछिए। होस्ट ने का पूछा, मिस्टर राहुल, आप बहुत यंग हैं, तो क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? ये सवाल सुनकर खुशी, विराट और राहुल तीनों थोड़ा सा सहम गए। लेकिन राहुल ने खुद को संभालते हुए कहा, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, नहीं, इस वक्त मैं सिंगल हूँ। मेरे पास मिस्टर विराट की तरह नज़र का टीका लगाने वाली कोई नहीं है। इस बात को सुनकर सभी लोग खूब हंसने लगे। हंसते हैं। फिर होस्ट पूछता है कि मिस्टर राहुल, आपने कहा इस वक्त आप सिंगल हैं, इसका मतलब पहले कोई था? क्या आप बताएंगे हम सही हैं या गलत? राहुल ने खुशी की तरफ देखा, फिर अपनी नजरें उसने नीची कर ली और गहरी सांस लेते हुए बोला, हाँ, था कोई, बहुत करीब था वो मेरे, लेकिन मैंने उसे खो दिया। ये जवाब सुनकर सभी लोग थोड़े उदास से हो गए। खुशी ने विराट के हाथों को कसकर पकड़ लिया। तभी राहुल ने फिर से कहा, लेकिन अब मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूँ। उसने मुझे जिंदगी के मायने सिखाए हैं। मुझे आज भी लगता है कि काश मैंने उस वक्त बस पलट के उसे देख लिया होता तो आज वो मेरे साथ होती। लेकिन वो कहते हैं ना कि बीता वक्त कभी लौट के नहीं आता, लेकिन आपको सिखाकर बहुत कुछ जाता है। मैंने भी सीखा है बहुत कुछ बीते वक्त से। उम्मीद है आप सब भी अपने बीते वक्त से सबक लेकर आगे बढ़ेंगे, जैसे मैं। होस्ट ने कहा, तो मिस्टर राहुल, क्या आज आप उनसे कुछ कहना चाहेंगे? राहुल ने कहा, उससे मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। खुशी ने राहुल को मुस्कुराते हुए देखा। विराट ने खुशी के हाथों पर अपना हाथ रखा तो उसने विराट की तरफ देखा। वो दोनों एक दूसरे को देख मुस्कुरा दिए। होस्ट ने कहा, मिस्टर राहुल, हम उम्मीद करते हैं कि वो आपको माफ कर देगी। थैंक यू सो मच हमसे अपने दिल की बात साझा करने के लिए। राहुल मुस्कुराता है और स्टेज से नीचे आकर बैठ जाता है। उसके बाद विराट को अवार्ड देने के लिए स्टेज पर बुलाया जाता है और उसको वो अवार्ड खुशी देती है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं। होस्ट उन दोनों से कई तरह के सवाल करते हैं। सब लोग खूब ठहाके लगाते हैं। लास्ट में दोनों का एक कपल डांस करते हैं। गाना बजता है, जन्म जन्म का साथ चलना यूं ही कसम तुम्हें, कसम आके मिलना यहाँ एक जाए, भले दो बदन हो, जुदा मेरी हो के हमेशा ही रहना, कभी न कहना अलविदा। मेरी सुबह हो तुम ही और तुम ही हो शाम, तुम दर्द हो तुम ही आराम हो, मेरी दुआओं से आती है बस ये सदा, मेरी हो के हमेशा ही रहना, कभी न कहना अलविदा। हाँ 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 ओहो, मेरी हो के हमेशा ही रहना, कभी न कहना अलविदा। दोनों एक दूसरे के हाथ को थामे और एक दूसरे के कमर को पकड़े हुए थे। दोनों एक दूसरे के आंखों में देखे जा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो दोनों गाने के शब्दों को सुनकर एक दूसरे से आंखों ही आंखों में उन बातों का वादा कर रहे हो। अमीषा ने उनको देखा तो वो गुस्से से एकदम पागल हो गई हो। वो अपनी जगह से उठकर हाल से बाहर चली गई। राहुल भी वहां से उठकर हाल से बाहर आ गया। लेकिन खुशी और विराट अपने आने वाले किस्मत से बेखबर दोनों एक दूसरे को देखते हुए बस डांस किए जा रहे थे। तेरी बाहों में मैं तेरी दोनों जहां, तू जिधर मेरी इज्जत वहीं जल रही अगन है जो, ये दो तरफा ना बुझे कभी मेरी मस्जिद, यही तू मेरी आरजू में तेरी आशिकी, तू मेरी शायरी में तेरी मौजजी, तलब तलब सलब बस तेरी है मुझे यसो में, तू न तू में बना के पुल ही मेरी मोहब्बत का करना, तू एक से अदा मेरी होके हमेशा ही रहना, कभी न कहना अलविदा। वो दोनों हाँ साथ में बेहद खूबसूरत लग रहे थे। गाने के खत्म होने पर दोनों ने सबको झुककर आभार व्यक्त किया। लोग अपनी अपनी जगह से खड़े होकर तालियां बजाने लगेंगे। अवार्ड शो के बाद सभी लोग एक हाल में इकट्ठा हुए। सभी लोग शहर के जाने माने बिजनेसमैन थे, कुछ उनमें से सेलिब्रिटी थे। सभी लोग हाथ में वाइन का ग्लास लिए एक दूसरे से बातें करने में व्यस्त थे। अमीषा ने देखा कि कैसे सभी लोग
को इतनी सपोर्ट दे रहे हैं। अमीषा को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो ये सोच ही रही थी कि आज उसको वहाँ खड़ा होना चाहिए था, विराट के बगल में, ना कि खुशी को। ये देखकर वो गुस्से से पागल हुए जा रही थी। उसने देखा कि सामने की टेबल पर फ्रूट कट करने के लिए चाकू रखा था। उसको देखकर अमीषा के मन में हजार तरीके के ख्याल आने लगे। उसने उस चाकू को देखा और फिर खुशी को। उसके चेहरे पर घृणा से भरी एक खतरनाक मुस्कान छा गई। उधर खुशी विराट के हाथों में हाथ डाले लोगों से बातें किए जा रहे थे। सभी विराट और खुशी की बहुत तारीफ ही कर रहे थे। राहुल भी उन दोनों को देखे जा रहा था। विराट भी राहुल के साथ सब कुछ पहले जैसा करना चाहता था, लेकिन उसे भी पता था कि इतना आसान नहीं होने वाला था। वो राहुल को और वक्त देना चाहता। उसे पता था कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। उसने राहुल की तरफ देखा। जैसे ही राहुल और विराट की नजरें एक दूसरे से मिली, दोनों मुस्कुरा दिए और अपने अपने वाइन के गिलास को एक दूसरे की तरफ हवा में दिखाकर पीने लगे। खुशी ने जब ये देखा तो वो मुस्कुरा दी। अचानक से खुशी को उल्टी टाइप की होने लगी तो उसने विराट से वॉशरूम जाने की बात कही और वो वहां से चली गई। राहुल कुछ देर पार्टी में रुकने के बाद वो घर के लिए निकलने के लिए बाहर चला गया। वो गेट से बाहर निकला। अपनी कार का सपोर्ट लेकर वो सिगरेट निकाल कर स्मोक करने लगा और किसी सोच में डूब गया। उधर वॉशरूम में खुशी अपने मेकअप को टचअप दे रही थी कि अचानक से दरवाजा किसी ने बहुत तेज से खोला। खुशी ने सामने लगे आईने में देखा तो पाया कि वो अमीषा है। खुशी ने अपना ध्यान अपने काम पर लगा दिया। खुशी का यूं अवॉइड करना अमीषा को अच्छा नहीं लगा। उसने अपने दोनों हाथों को बांध लिया और बोली, कैसी हो खुशी? खुशी ने अमीषा को देखा और बोली, अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? अमीषा बोली, बिल मैं बहुत बढ़िया हूँ, लेकिन मुझे तुम्हें कुछ बताना है जिसके बाद तुम कि तुम कैसी हो। बोली, ऐसी भी क्या बात है जिसको सुनकर मेरी तबीयत खराब हो जाएगी? अमीषा ने स्माइल के साथ बोला, क्या तुमने कभी ये सोचा है कि शेखावत परिवार ने तुम्हें क्यों चुना शादी करने के लिए? उनके पास आखिर लड़कियों की तो कोई कमी नहीं थी, फिर तुम जैसी अनाथ लड़की में उन्होंने इतना इंटरेस्ट क्यों लिया? नहीं सोचा ना तुमने एक बार भी? सोचोगे भी कैसे? तुम जैसी गरीब और अनाथ लड़की को अगर दादी के 4 साल के बदले 20 करोड़ देने की बात की जाए तो तुम अपना शरीर बेचने से पहले सोचोगे भी कि क्यों? आखिर पूरी जिंदगी भी तुम्हें अपना शरीर बेचने के बाद भी तुम इतने पैसे तो नहीं कमा सकती थी? तो जाहिर सी बात है तुम मना क्यों ही करती भला? लेकिन इस बार तुमने घाटे का सौदा किया। ये बोलकर वो और जोर से हंसने लगी। खुशी को अमीषा की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने गुस्सा दिखाया नहीं। उसने थोड़ा सा मुस्कुरा कर बोली, तुम शायद गलत कह रही हो। देखो, मुझे मुझे तो नहीं लगता कि मैंने कोई घाटे का सौदा किया है। अगर मुझे मेरे पति के साथ सोने के 20 करोड़ मिल रहे हैं तो मेरे लिए तो ये फायदे का सौदा है। लेकिन तुम्हारा क्या? तुमने तो न जाने कितनी ही रातें मेरे पति के साथ बिताई, लेकिन उस सब के बाद तुम्हें क्या मिला? कुछ नहीं, और तुम कहती हो घाटे का सौदा मैंने किया। ये बोलकर खुशी ने एक छोटी सी स्माइल अमीषा को दी। अमीषा ने जब ये सुना तो वो गुस्से से पागल हो गई। उसने तुरंत ही खुशी से चिल्लाकर कहा, अपनी बकवास बंद करो, तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मेरा मजाक उड़ाओ। फिर वो रुक कर बोली, खैर मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती थी। खुशी ने कहा, हाँ बोलो, मैं सुन रही हूँ। अमीषा ने कहा, क्या तुम जानती हो कि तुमसे शादी करने के लिए 4 साल का ही कॉन्ट्रैक्ट क्यों बनवाया गया? क्या तुम जानती हो कि तुम्हें ही क्यों चुना गया? खुशी हल्का सा मुस्कुराई और बोली, हाँ मैं जानती हूँ, विराट ने मुझे बहुत पहले ही बता दिया था। इसमें ऐसा क्या है? अमीषा खुशी का जवाब सुनकर हैरान रह गई। उसने कहा, क्या कहा? तुम्हें पता है? तुम्हें पता है कि तुम मरने वाली हो, लेकिन फिर भी इतने बड़े धोखे के बाद भी तुम उस आदमी के साथ रहना चाहती हो? खुशी ने कहा, हाँ, लेकिन कुछ हुआ तो नहीं, मैं अभी भी जिंदा हूँ। एक्चुअली मुझे तुमको इसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि अगर तुमने डर कर विराट से शादी करने से मना नहीं किया होता तो शायद आज मैं विराट के साथ नहीं होती। आधे घंटे में हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा और 5 दिन बाद हम फिर से शादी करके पति पत्नी बन जाएंगे। अमीषा ये सुनकर पागल ही हो गई। उसको लगा कि उसने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से विराट को खो दिया। उसने अपने पर्स में हाथ डालकर चाकू निकाला
और खुशी की तरफ बढ़ने लगी। इधर पूजा भी गेट तक पहुंच गई थी, लेकिन गाइड्स उसको अंदर नहीं जाने दे रहे थे क्योंकि उसके पास इनविटेशन कार्ड नहीं था। वो बार बार उन लोगों से अंदर जाने देने को कह रही थी, लेकिन गाइड्स उसको अंदर नहीं जाने दे रहे थे। तभी राहुल ने पूजा की आवाज़ सुनी। उसे ये आवाज़ कुछ जानी पहचानी लगी। उसने उस तरफ देखा तो उसने पाया कि ये तो पूजा है। वो तुरंत उसके पास गया। पूजा बेहद खूबसूरत लड़की थी, वो प्यारी सी, लेकिन बहुत चंचल थी। हर वक्त मुस्कुराती रहती थी, लेकिन इस वक्त वो बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई थी। राहुल उसके पास पहुंचा और बोला, क्या हुआ पूजा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पूजा ने राहुल की तरफ देखा। उसने राहुल को देखा तो उसका हाथ पकड़ कर बोली, खुशी कहाँ है? वो ठीक तो है ना? बताओ राहुल, वो कहाँ है? राहुल ने पूजा को कभी इतना घबराया नहीं देखा था। उसने उसके दोनों कंधों को पकड़ा और बोला, क्या हुआ? आखिर बात क्या है? बताओ मुझे। पूजा बोली, खुशी की जान खतरे में है, जल्दी मुझे उसके पास ले चलो, हमको उससे बचाना है। ये सुनकर तो राहुल के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। वो बोला, ये क्या बोल रही हो? वो अंदर है, चलो मेरे साथ। राहुल पूजा को लेकर अंदर की तरफ गया। वो दोनों भाग करके विराट के पास पहुंचे। विराट ने जब पूजा को इतना घबरा देखा तो वो बोला, क्या हुआ? तुम इतना घबराई हुई क्यों हो? दादी ठीक तो है ना? वो गहरी सांस लेते हुए बोली, खुशी खुशी कहाँ है? उसकी जान को खतरा है। विराट ये सुनकर एकदम से घबरा गया। वो बोला, क्या बकवास कर रही हो? खुशी बिल्कुल ठीक है, वो वॉशरूम गई है। तभी विराट को याद आया कि खुशी को गए बहुत देर हो गई है। उसने सोचा, कहीं सच में किसी मुसीबत में तो नहीं ना? वो बिना कुछ बोले सीधे वॉशरूम की तरफ दौड़ गया। पूजा और राहुल भी उसके पीछे दौड़ने लगे। उधर वॉशरूम में खुशी अमीषा के हाथ में चाकू देखकर डर गई। वो बोली, अमीषा, ये तुम क्या कर रही हो? तुम पागल हो गई हो क्या? अमीषा पागलों की तरह हंसते हुए उसकी तरफ बढ़ी। उसने खुशी से कहा, नहीं, मैं पागल नहीं थी। नहीं थी मैं पागल। उस बात को सच करने के लिए तुमको मरना होगा। जब तुम मर जाओगी तो मैं विराट से शादी कर लूंगी। हाँ, यही बेस्ट रहेगा। तुमको मरना होगा। वैसे भी तुम्हारी किस्मत में मौत लिखी है और अभी तो आधा घंटा बचा है। वो धीरे धीरे खुशी की तरफ बढ़ी और उसने खुशी पर अचानक से हमला कर दिया। खुशी उस हमले से बच गई। वो पर्स पर गिर गई। वो अमीषा से बोली, ऐसा मत करो अमीषा, पागल मत बनो, होश में आओ, वो चाकू फेंक दो। ये बोलते हुए फिर से वो खड़े होने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके पेट में दर्द होने लगा, जिससे वो फिर से नीचे गिर गई। अमीषा ने उसको देखा और बोली, अगर विराट मेरा नहीं हो सका तो मैं उसे तुम्हारा भी नहीं बनने दूंगी। तुम्हें मरना होगा खुशी, तुम्हें मरना होगा। ये बोलकर वो खुशी के ऊपर चढ़कर बैठ गई और उस पर वार करने के लिए उसने चाकू को ऊपर की तरफ उठाया और पूरी ताकत से नीचे ले आई। खुशी ने चाकू रोकने के लिए उसके हाथ को पकड़ लिया। दोनों अपना अपना पूरा दम लगा रही थी, लेकिन थोड़ी देर में खुशी कमजोर पड़ने लगी और वो चाकू सीधे उसके पेट में जाकर लगा। वो दर्द से चिल्ला उठी। अमीषा ने चाकू को एक बार फिर से ऊपर उठाया। खुशी इस बार फिर से उसको रोकने की कोशिश करने लगी, जिसकी वजह से उसके पेट से बेतहाशा खून बहने लगा। विराट जैसे ही वॉशरूम के दरवाजे पर पहुंचा तो उसे खुशी की चीखने की आवाज़ सुनाई दी। उस चीख को सुनकर विराट पूरी तरह से कांप गया। उसने दरवाजे पर जोर से लात मारी और दरवाज़ा खुल गया। उसने अंदर देखा तो पाया कि खुशी जमीन पर लेटी है। उसके चारों तरफ खून फैला है और अमीषा उसके ऊपर बैठी है। उसके हाथों में चाकू है। खुशी ने अमीषा का हाथ पकड़ रखा है। विराट ये देखकर गुस्से से पागल हो गया। वो अमीषा की तरफ बढ़ा। उसने पूरी ताकत से अमीषा को उसके बालों से पकड़ लिया और उसके बालों से खींचता हुआ ऊपर की तरफ उठा लिया। तब तक पूजा और राहुल दोनों एक साथ खुशी के पास पहुंच गए थे। उन्होंने खुशी को संभाला। थोड़ी ही देर में अमीषा के पैर हवा में लहरा रहे थे। वो जोर जोर से दर्द की वजह से चिल्ला रही, लेकिन विराट के सिर पर तो खून सवार था। उसने उसे बालों से ही पकड़कर सामने की दीवार पर पटक दिया। इतनी जोर से चोट लगने की वजह से उसके सिर से खून बहने लगा। उसका खून उसके चेहरे से होते हुए उसके मुंह में
भर गया। वो जमीन पर गिर गई और पागलों के जैसे हंसने लगी। उसको हंसता देख विराट एक बार फिर से उसको मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन खुशी ने उसे अपनी धीमी आवाज में बोला, विराट। उसने अपने खून के से सने हाथ को उसको रोकने के लिए उसकी तरफ हवा में उड़ाया। विराट ने उसकी तरफ देखा। खुशी का सिर पूजा ने अपनी गोद में उठा रखा था। विराट उसकी तरफ भागता हुआ पहुंचा और उसके हाथों को अपने हाथों में थाम लिया। उसकी आंखों में बेतहाशा आंसू बहे जा रहे थे। उसने कहा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। खुशी, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उसने चिल्लाकर एम्बुलेंस बुलाने को कहा। राहुल तुरंत ही एम्बुलेंस को कॉल किया। खुशी ने धीमी आवाज में कहा, विराट, हमारा बच्चा। विराट ने जब ये सुना तो उसको और ज्यादा तकलीफ होने लगी। उसने खुशी को अपनी बाहों में भर लिया और उसके होठों को चूमते हुए बोला, कुछ मत बोलो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। खुशी बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मैं हमारे बच्चे को बचा नहीं पाई। ये बोलते हुए उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। उसकी आंखों से सिर्फ आंसू बहे जा रहे थे। वो धीरे धीरे बेहोश होने लगी। जल्दी से उसको अपने बाहों में उठा लिया और बाहर की तरफ जाने लगा। उसने मुंह कर अमीषा की तरफ देखा। अगर किसी का खून देखने भर से हो सकता था तो अब तक अमीषा की उन नजारों से कई बार खून हो चुका होता। राहुल ने विराट को देखा और बोला, भाई, तुम भाभी को लेकर हॉस्पिटल जाओ, इसको मैं देखता हूँ। विराट तुरंत मुड़ा। वो खुशी को बाहों में भरे बाहर की तरफ भागा। तब तक एम्बुलेंस आ गई थी। उसमें डॉक्टर भी आया था। जब हॉस्पिटल में राहुल ने कॉल किया था तो उसने डॉक्टर को भी आने को कहा। अब कोई विराट को नाराज करने की हिम्मत कैसे कर सकता था। डॉक्टर ने तुरंत ही खुशी की नब्ज चेक की। विराट बोला, क्या हुआ डॉक्टर बोला, उनकी नब्ज बहुत कमजोर है, हमें तुरंत इनका ट्रीटमेंट करना होगा, नहीं तो इनका बचना मुश्किल है। इन्हें बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ है। हमें जल्दी ही इन्हें ब्लड चढ़ाना होगा। आप इन्हें एम्बुलेंस में ले चलिए जल्दी। विराट उसके साथ बैठना चाहता था, लेकिन उन लोगों ने ऐसा करने से मना किया। इससे खुशी के ट्रीटमेंट पर असर पड़ता। उसने खुशी को एम्बुलेंस में लेटाया और उसके माथे और उसके होठों को चूमा और बोला, तुम्हें कुछ नहीं होगा। उस अमीषा को तो मैं बहुत बुरी मौत दूंगा। तुम बस अपने आप को जिंदा रखना। तुमको जिंदा रहना होगा मेरे लिए, मेरी जान। मैं जल्दी ही तुम्हारे पास आऊंगा। ये बोलकर वो नीचे उतर गया। एम्बुलेंस तुरंत हॉस्पिटल की तरफ चल दी। पूजा भी कार ड्राइव करके उसके पीछे पीछे चल दी। राहुल ने अमीषा को उसके दोनों हाथों को पीछे से पकड़ रखा था। वो उसको लेकर बाहर की तरफ आया। अमीषा विराट की तरफ देखकर जोर जोर से हंसने लगी और हंसते हुए बोली, विराट, तुमने मुझे बर्बाद किया और मैंने तुम्हें हिसाब बराबर। तुम्हारी खुशी अब नहीं बचेगी। विराट का गुस्सा एक बार फिर से बेकाबू हो गया। वो उसकी तरफ बढ़ा। उसको यूं अपने पास आते देख अमीषा डर गई और वो पीछे की तरफ हुई। लेकिन विराट ने फिर से उसके बालों को पकड़ लिया और उससे बोला, अगर तुम एक बहुत ही बुरी मौत से नहीं मरना चाहती हो तो मनाओ कि खुशी को कुछ ना हो, नहीं तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुमको ऐसी मौत दूंगा कि तुम्हारी रूह भी कांप उठेगी। ये बोलकर उसने उसका बाल छोड़ दिया और एक कस कर चांटा उसके गालों पर जड़ दिया। उस चांटे भर से ही अमीषा के 2 दांत टूट कर बाहर निकल गए। अमीषा अब बहुत ज्यादा डर गई। विराट ने अपने गार्ड से उसे ले जाने को कहा और खुद कार में बैठ गया। राहुल कार ड्राइव करने लगा। विराट अपने आंखों को बंद करके पीछे की तरफ सिर को टिका लिया। उसकी बंद आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। उसने राहुल से कहा, जितना तेज हो सके उतनी तेज कार ड्राइव करो। राहुल ने वैसा ही किया। दोस्तों, कहानी अभी जारी है। नेक्स्ट पार्ट हम जल्द लेकर आएंगे। आपको कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।